शादी क्या है? शादी का अर्थ क्या है? एस सेटिंग खत्म, एच हिम्मत खत्म, ए आज़ादी खत्म, डी दिमाग खराब, आई इम्तिहान शुरू। दोस्तों, आज हम आपको शादी के बारे में बताएंगे। शादी क्या है? जब मेरी शादी हुई तब मैंने बहुत सपने देखे थे कि शादी के बाद ये होगा वो होगा, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। शादी हर लड़की का सपना होता है, हर लड़की यह सपना देखती है। यही सपना मैंने देखा था। जब मेरी शादी हुई मन में बहुत से सवाल थे और सोचती थी कि मैं वो सारे सपने पूरे करूँगी, लेकिन कुछ और ही हुआ। शादी के बाद एकदम लाइफ बदल गई। जब मैं पति के पास कुछ बात करना चाहती थी कि मैं उनके पास बैठी तो वो उठकर चले गए, और तब मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और मैंने कहा कि तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते हो या मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे पास फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है, अभी मुझे काम है। मैं सारी रात कमरे में इंतज़ार करती रही और बहुत रोई। ना तो वो आए ना मैं सो पाई, बस रोती रही। रात भर सुबह हो गई और मेरे कमरे में और वो आए और लेट गए। मैं समझ गई कि ये कैसा रिश्ता है। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा बात को टाल देते और कोई बहाना बना लेते। कुछ दिन बीत गए, अब मुझसे गुस्सा भी आ गया और मुझसे रहा नहीं गया, और साथ ही मुझे गुस्सा भी आ रहा था, और साथ ही साथ रही थी कि पता नहीं, सोच रही थी कि शादी इनकी मर्जी से हुई है या नहीं, उनके खिलाफ हुई है। मैं अपनी किस्मत पर रो रही थी। अब क्या मुझे मायके मानना था कि कुछ देर में निकलने वाली थी। मेरे कमरे से मेरे पति ने मुझे बुलाया कमरे में और मुझसे कुछ भी नहीं कहा और मुझसे ज़बरदस्ती करने लगे। मैंने मना किया तो बोले अपना हक तो लेकर जाओ। मुझे सुनकर बुरा लगा। मैं चुपचाप रोती रही और मायके चली गई। जब मायके पहुंची तो सभी पूछने लगे बेटी कैसी रही। सहेली भी पूछने लगी कैसी रही, हमारे जीजू के साथ मैं कैसे रही। उनके पास हमारे पास कोई उत्तर नहीं था। मैं तो सिर्फ सबसे अपने आंसू छुपा रही थी और सबको कुछ बहाना बना देती और अपने अंदर दर्द का घुट पीकर रोती रही। तब मेरे पापा मेरे पास आए और बोले बेटा सब ठीक है कि नहीं? जब तुम शादी के पहले कितनी मुस्कुराती थी, हमारे घर में चहचहाती थी, लेकिन जब से तुम्हारी शादी हुई है तब से तुम कुछ बदल गई हो, कुछ भी नहीं कहती हो अपने पापा से, और मन में रोती रही। ऐसे ऐसे 6 दिन बीत गए और 7वें दिन हमारे ससुराल से फोन आया कि कल हम बहू को लेने आ रहे हैं, या तो फिर बेटा आएगा हमारा बहू को लेने के लिए। अब हम बहुत खुश हुए और मन में एक आशा लगाए हुए थे कि क्या पता उन्हें हमारी कमी महसूस हो रही हो, इसलिए वो हमें लेने आए हैं। शाम के लिए फिर फोन आया, सुबह हमारा बेटा आएगा बहू को लेने के लिए। हम और भी खुश हुए और अपने कपड़े सारी पैकिंग करने लगे कि अब हम अपने पति के पास जाएंगे, सारे शिकवे गिले दूर करेंगे और उन्हें इतना प्यार करेंगे कि वो हमसे कभी दूर ही नहीं जा पाएंगे। बहुत से सवाल लिए मन में। अब हम कल सुबह का इंतज़ार कर ही रहे थे। जैसे ही सवेरा हुआ सारे घर में हल्ला होने लगा कि आज लाला जी आ रही है, गुलाब जामुन बनना है, कोई कहता मटर पनीर बनना है, हमारे यहाँ जीजा जी के लिए पास्ता बनाना है। सब लोग तैयारी करने लगे। पापा जी ने उनके कपड़े लेने बाजार चले गए, भैया फूल माला खरीदने चले गए और सब बहुत खुश थे। तभी गाड़ी की आवाज़ आई और मम्मी आरती की थाली लेकर घर के बाहर खड़ी हो जाती हैं। मेरे चाचा चाची दादा दादी मेरी छोटी बहन सब घर के बाहर खड़े हो जाते हैं और गाड़ी खड़ी होती है तो मन में एक उत्साह था कि अब वो आएंगे, हमें देखकर खुश होंगे। जैसे ही गाड़ी में से वो निकलते हैं सब लोग देखते ही रह जाते हैं, और मैंने भी देखा। हम बहुत खुश हुए।
जैसे ही हमने उन्हें देखा, हम देखते ही रह गए। और क्योंकि वो मेरे पति नहीं बल्कि मेरे देवर जी थे, उन्हें देखकर सब दुखी हुए और उनसे पूछा कि लाला जी क्यों नहीं आए। तो उन्होंने बहाना बना देते कि ऑफिस में कुछ काम ज़्यादा था, इसलिए वो नहीं आ पाए। लेकिन बात तो कुछ और ही थी। मैं दुखी होकर अपने कमरे में जाकर रोती रही और सोचती रही कि सच में काम था या सिर्फ बहाना। लेकिन दिल की तसल्ली के लिए सोचती कि जरूर काम होगा, तभी नहीं आ पाए। अब सब देवर जी की खातिरदारी में लग गए। कोई गुलाब जामुन खिलाता, कोई सब्जी पूड़ी, कोई रायता खुश करने के लिए। लेकिन मेरी मम्मी को डाउट हो रहा था कि पता नहीं हमारी बेटी हमसे कुछ छुपा रही है। तब मेरी माँ मुझे किचन में ले गई और कहा, बेटा तू खुश तो है, लाला जी और तुम्हारे बीच सब कुछ ठीक तो है। मैंने सोचने लगी कि माँ को कैसे बताऊं। अगर बता दूंगी तो मेरे पापा जी जो दिल के मरीज हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी शादी के लिए 2 या 4 लोन लिए थे, साथ ही बहुत खर्च था और उधारी भी थी। अगर वो ये बात सुनेंगे तो वो तो मर ही जाएंगे। मैंने माँ से कहा, मम्मी मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ। वो मुझे बहुत प्यार करती है। वो नहीं आ रहे थे, ये मुझे पहले से ही पता था। मैं भूल गई। जैसे तैसे मैंने मम्मी से बात छुपा ली और देवर जी के साथ ससुराल पहुंच गई। ससुराल में सब खुश थे सिवाय मेरे पति के। जब मैं अपने कमरे में गई तो उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा और मोबाइल लेकर बाहर। ये सब देखकर फिर मैं सोचने लगी कि पता नहीं मुझसे क्या गलती हुई जो मुझसे बात ही नहीं करते। रात हुई तो मैंने उनकी पसंद का सारा खाना बनाया। उन्होंने खाना खाया और एक बार भी तारीफ नहीं की, लेकिन मुझे तसल्ली मिली कि खाना तो खाया। उन्होंने जैसे तैसे सोने का टाइम आया तो मैंने अपनी रूम में चली गई तो देखा कि फ़ोन आ रहा है और बात कर रहे हैं। मैंने सोचा किसी फ्रेंड का होगा। तब उनकी बात खत्म। मैंने उनसे कहा कि मेरी गलती क्या है जो मुझे सज़ा दे रहे हो। तब उन्होंने कहा कि मेरे साथ सावित्री बनने का नाटक मत करो। मैं तुम्हारी जैसी लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ, कैसे फंसाती हैं अमीर के लड़कों को। ये सब सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा कि मेरी गलती क्या है, एक बार तो बताइए मुझे। उन्होंने कहा, मैं ऐसा ही हूँ, अगर तुम्हें रहना है तो रहो, वरना अपने मायके जाओ। यह सुनकर मैं दंग रह गई कि अगर मैं मायके जाऊँ लोग कितनी सवाल करेंगे मुझ पर, मैं क्या जवाब दूंगी। मैं अपनी किस्मत समझकर रहने लगी। 2 या 4 दिन में मेरे साथ जबरदस्ती होती या मुझे मारते पीटते, यह सब मैं बर्दाश्त कर रही थी और चुपचाप खामोश बनी रहती कि सब दिन ऐसा ही होता। जब अब वो ऐसे ही दिन नहीं रहेंगे, यह सब मैं सोचती रहती कि अब वो सुधर जाएंगे एक दिन। मेरे सारे सपने टूट गए और घर भी गई। दोस्तों आगे क्या हुआ मेरे साथ, यह पार्ट 2 मैं आपको बताऊंगी। उसके लिए आपको मुझे मेरे चैनल पर कमेंट करना होगा और उसमें बताना होगा कि मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी, जिससे मैं आपके लिए पार्ट 2 भी भेजूंगी।